श्रेया, इस समय क्या है ना, इशू क्या है, आज का आप ट्रेड इंट्राडे मार्केट का मूव देख लीजिए, ऐसा कुछ बहुत ट्रेड नहीं मिली है। अगर आप 30-40 पॉइंट कमाने में भरोसा रखते हैं और 30-40 पॉइंट लेकर अगर आप खुश हैं तो उस तरीके की मार्केट है ये, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बैंक फॉर द बक नहीं है, एक जैसे टर्म यूज़ होता है। इस मार्केट में ना ये टायरिंग मार्केट है, ये आपको थकाएगी, क्योंकि अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर, जैसे बहुत लोग हैं ज़बरदस्ती कौन सी कॉल ले लूँ, कौन से पुट ले लूँ, मुझे बहुत लोग हैं जो इस तरह से सवाल पूछते हैं, कोई हीरो ज़ीरो है क्या, अच्छा एक अगर आपको तुक्का लगाना तो क्या होगा, ट्रेंडे होगा कि नहीं होगा, इस तरीके के कई सवाल आते हैं। और मैं बस सच बताऊं तो मुझे काफ़ी हैरानी होती है कई बार, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि आपको मार्केट का हर फेज़ में ट्रेड करना है। ये इस समय एक इंडेक्स का ऐसा फेज़ रहा है जिसमें अब हमारी तो, क्योंकि एक जॉब रिक्वायरमेंट है, हम रोज़ सुबह स्ट्रैटेजी देते हैं, हाँ। निफ्टी बैंक निफ्टी पर, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ इंडेक्स में पैसा कमाना ही कमाना है। ये कोई मजदूर की दिहाड़ी तो है नहीं कि जिस दिन नहीं कमाई आपने उस दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं। मार्केट में बड़े ट्रेंड आते हैं मार्केट में जब, तो उन ट्रेंड्स को पकड़िए, उनमें बने रहिए। फिर इस तरीके की मार्केट में जो सिर्फ ऑप्शन राइटर के लिए बनी है, टिपिकल एक ऑप्शन राइटर के लिए बनी हुई मार्केट है, उस पर आप ज़बरदस्त दिख रहा है सामने कि ऑप्शन राइटर नहीं कमाने देगा और वो आपका लास्ट प्रीमियम भी लेके जाएगा, क्या ज़रूरत है? मैं कहता हूँ ₹2.5 का भी ऑप्शन लेने की क्या ज़रूरत है? वो ₹2.5 भी क्यों देने हैं किसी को? तो ये जो छोटे छोटे ₹2.5, ₹3, ₹5 की ट्रेड्स होती है ना, यही एडअप करती है। अगर आप साल के एंड में अपना लेजर देखेंगे, सबसे ज़्यादा लॉस आपका इनमें ही होता है, क्योंकि उस दिन आपको नहीं लगता कि ₹2.5, ₹3 से क्या हो रहा है। मैं जब से यूपीआई आया है, लोगों के थोड़े पैसे बच गए, क्योंकि क्या होता था पहले आप लाइन में लगे होते थे, ₹77 का सामान हुआ, आपने ₹80 दिए, उसने ₹3 की टॉफ़ी पकड़ा दी आपको, वो ऐसे टॉफ़ियों का बिजनेस बंद हो गया यूपीआई के बाद, क्योंकि भाई 77 का बिल है, मैं 77 दूंगा, मैं 80 क्यों दूंगा? तो अब वो ये मैं थोड़ा एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ इसको, मगर ये थोड़ा सा एक मार्केट का ट्रेंड है। खैर अब वो तो मैं थोड़ा सा थोड़ा पीछे चला गया उस वजह से। अब मैं मार्केट पे आ जाता हूँ। अभी जो कल का लो है ना, वो आपके लिए सैक्रोसैंक्ट है, और एक चीज़, जब तक कल का लो ना टूटे तब तक मेरा मानना ये है कि एक आज मिड कैप रैली का रिजम्पशन हुआ है, एक बहुत अच्छी मिड कैप रैली का रिजम्पशन हुआ है। इसको मैं अच्छी मिड कैप रैली का रिजम्पशन क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स देखिए आप, जो आज रैली कर रहे हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। आप देखें एंजल वन, आप देखें कोफोज, आप देखें वोडाफोन आइडिया। अब तो वोडाफोन आइडिया भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कैटेगरी में आ चुका है, पहले वीक था, अब तो ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आ चुका है ना। आप देखें आपका पीबी फिनटेक, ठीक है, कुछ और नीचे जाए तो प्रेस्टीज एस्टेट्स। तो इस तरीके के स्टॉक्स में वापस रैली आ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है, और स्टॉक स्पेसिफिक रहने में अभी भी फ़ायदा है। इंडेक्स का भी ट्रेड आएगा, बड़ा ट्रेड आएगा मार्च और अप्रैल वाला, वो अब तक नहीं आया है, मई में थोड़ा सा मार्केट ऐसा ही रहा है। और बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है, उसका कारण बहुत सिंपल है, मैक्रो चैलेंज है बैंक निफ्टी के लिए। आपको मुझे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन इस लेवल का क्रूड और इस लेवल का डॉलर रुपी, ये बैंक निफ्टी को अभी नहीं चलने देगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को टाइम लगेगा यहाँ से रैली करने में। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा ETF ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी को भूलना होगा। अब आते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का। निफ्टी पर देखिए आज बहुत क्लियर है, 23,600 का आपका सपोर्ट हो गया, 23,800 की आपकी रेजिस्टेंस हो गई। ये ऑप्शन राइटर की रेंज है, 23,600 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई, 23,800 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई। अब मुझे नहीं पता कि 2:30 बजे या 3 बजे वो मूव आएगा या नहीं आएगा, वो जो रिटेलर्स को ट्रैप करने का एक मूव आता है, कल भी आया था जैसे, उस तरीके का कोई मूव आएगा या नहीं आएगा, मैं उसमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उल्टा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। इसके लिए बस इसको ऑब्जर्व करेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 53,200 से 53,400 पे सपोर्ट है आपका, और 53,800 से 54,000 यहाँ पर आपको रजिस्टर। अभी भी इस बात पे कायम हो कि ये जो IT का मूव है, ये फिर से, अब देखिए एक स्टेज आएगी जहाँ पर IT की रैली शायद टिकेगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो लेवल आया है। अभी भी मेरा व्यू यही रहेगा कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक, ये 4 कंपनियां जो हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो रैली डिज़र्व करे, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हर रैली में सेलिंग आएगी और आगे जाकर ये रैलीज फेल होने का रिस्क रहेगा। आपको याद होगा इससे कहीं बड़ी रैली पिछले महीने आई थी और वो फेल हुई थी, ठीक है ना, वो जो कॉन्ट्रा ट्रेंड रैली थी। अब इशू क्या है कि वो हम भूल जाते हैं कि वो एक पहले ऐसी फंसाने वाली रैली आ चुकी है, तो हो सकता है ये भी फंसाने वाली रैली हो, लेकिन क्लियर है कि थोड़ा सा एक एल्गो ट्रेड प्ले हुई है,
एक डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड का कॉम्बिनेशन है जो इस समय मार्केट को हेल्प कर रहा है आईटी स्टॉक्स में, और इस वजह से। लेकिन इसमें भी एक डाइकोटमी है, जो मिड कैप आईटी है ना, वहाँ पे कुछ अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अब मैं आपको कोफोज का एग्जांपल देता हूँ, कुछ देर में हम बिग रफ्तार के घोड़े में भी डिस्कस करेंगे। इसका आप 2 हफ्ते का चार्ट देखिए, ये क्लीन रैली है क्योंकि ये नंबर बैक्ड है। जब नंबर्स अच्छे आए थे और मैनेजमेंट टीवी पर आए थे, हमारे चैनल पर आए थे सुधीर सिंह जी, उन्होंने कहा था कि कोफोज का बिजनेस मॉडल अलग है, वो इंडस्ट्री को इस तरीके से आउटपेस करती रहेगी, हम पहले भी करते हैं आगे भी करते आएंगे, और यही कारण है मार्केट ने उनको इस तरीके का रिवॉर्ड दिया है। बाकियों में जो है वो पूरी की पूरी एक होप ट्रेड है, यहाँ पर वो होप ट्रेड नहीं है, यहाँ पर वो नंबर्स के साथ बैक्ड है, तो वो